हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऐसी हिंदी, ठीक है, एसकेएमयू दुमका का, ठीक है, एईसी हिंदी एसकेएमयू दुमका पार्ट 1। इसका 4-5 गो पार्ट आएगा, ठीक है, 4 या 5 पार्ट आएगा टोटल। और इसमें एक एक करके सारा चीज़ बताएंगे कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे, इसका सिलेबस। सिलेबस आप सभी को मालूम है या नहीं मालूम है? चलिए आपको सिलेबस भी दिखा देते हैं। बॉस कहाँ गया यार? जस्ट वेट अ मिनट, मैं तुरंत सिलेबस भेजता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। तो सिलेबस मैंने भेज दिया है। पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आंसर मैं लिख के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया रे भाई साहब। सिलेबस पे हम लोग एक नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और जूम किया जाए, और जूम। हाँ, हो गए लो रे बाबा। कितना दूर यार? ऊपर साइड में से हमको देखना है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन सेटर देखिए कि एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन किस तरह से सेट होता है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 मार्क्स वाले कितना आएंगे? 5 क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, ठीक है, और 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। ये यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन सेटर में, ठीक है। देख लीजिए, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और टाइम जो है इसमें 2 घंटा बोला गया है, लेकिन 2 घंटा नहीं, इसमें आपको टाइम जो है कितना मिलता है? 1.5 घंटा मिलता है, ठीक है। और पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। 2 को यूनिट पढ़ना है इसमें, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है। इसमें जो है मैं इसको 5 पार्ट में बनाऊंगा, पूरा का पूरा 5 पार्ट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। आज एक पार्ट दे रहा हूँ, कल परसों 5 पार्ट देके खत्म कर दूंगा। और बीच बीच में हम लोग बैक पेपर करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। तो भाषा की परिभाषा है पढ़ना कि भाषा किसे कहते हैं, ये जानेंगे। भाषा के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। फिर हिंदी भाषा की क्या क्या विशेषता है हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। यूनिट 1 में हम लोग इतना ही जानेंगे। यूनिट 2 में हम लोग जानेंगे प्रतिवेदन किसे कहते हैं, ज्ञापन किसे कहते हैं, फिर संक्षेपण और पल्लवन, मतलब पार्ट 2 में, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कारक, संधि, समास, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो ये जानेंगे। यहाँ पे 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट, ये क्या होता है भाई सागर भैया, बता दीजिए। तो देखो मेरे छोटे या छोटी जो भी है, 1 क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर। कितना नंबर? 25 नंबर। 1 क्रेडिट मतलब 25 नंबर, 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। तो यह पेपर कितना क्रेडिट का है? 2 क्रेडिट। 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। अब चलिए हम लोग को बताइए कि आपका एमजे पेपर कितना क्रेडिट का था? 4 क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वह 75 नंबर का एक्सटर्नल और 25 नंबर का इंटरनल, कुल मिला के आपका जो मेजर पेपर है वह 4 क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम इसी को बोलते हैं कि क्रेडिट मतलब 25 नंबर होता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी सिलेबस देख लिया। जिनके पास सिलेबस नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सिलेबस का मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसको हो गया। अब हम लोग बैक आते हैं और हम लोग क्लास शुरू करते हैं भाई अपना जल्दी से। तो इसको खुल जा सिम सिम, खुल गया। खुल जा सिम सिम, कहाँ पे बोलता था खुल जा सिम सिम, मालूम है? अली बाबा और 40 चोर। देखें अली बाबा 40 चोर, मैं देखा हूँ पूरा, ठीक है। तो उसमें बोलता है अली बाबा खुल जा सिम सिम, और गुफा तो खुल जाता था और पूरा खजाना वहाँ पे था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अली बाबा की कहानी सुने ना, अली बाबा 40 चोर, ये किस देश की कहानी है? बगदाद का नाम सुने? बगदाद इराक का शहर है। इराक, ईरान इराक नाम सुने जी? इराक, इराक का शहर है बगदाद। बगदाद, ठीक है। इसी की कहानी है अली बाबा और 40 चोर। इराक का एक शहर है बगदाद में। आगे देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग, सॉरी यार, एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 1 में हो या 2 में हो, अभी तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम चल रहा है। सिलेबस दोनों का सेम है, सेमेस्टर 1 का भी और 2 का भी। वो जो सिलेबस है वही सिलेबस सेमेस्टर 2 के लिए भी है। एईसी पेपर यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एईसी पेपर हिंदी, और पेपर का नाम क्या है? भाषा एवं संप्रेषण कौशल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है।
और यहाँ पे सेमेस्टर 1-2 ये MIL लिखा है, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, ये भी बताइए। तो देखिए इसका मतलब होता है M से मॉडर्न, I से होता है इंडियन, L से होता है लैंग्वेज, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी में बोलेंगे आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, अब हमारा पहला प्रश्न, भाषा की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा की परिभाषा यानी कि भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, भाषा किसे कहते हैं, हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसी को भाषा बोलते हैं। तो लैंग्वेज यानी कि हम लोग जिस माध्यम में बात करते हैं उसे ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने विचारों, ठीक है, अपने विचार, जैसे विचार आया कह रही उसको एक आइडिया बताना है, भावना, अरे ये मुझे दुख रहा है या पेन हो रहा है या खुशी हो रहा है या दर्द हो रहा है, ठीक है, जो भी होती है भावनाएं, अनुभूति, ओह बहुत सुंदर लगा एकदम सेंट, ठीक है, या किसी को देखते हैं तो बोलते वाओ नाइस सो ब्यूटीफुल लुकिंग। ठीक है, तो जो भी होता है हम अपनी अनुभूति, भाव, भाषा, विचार क्या है, इन सभी को व्यक्त करने का एक तरीका है और दूसरों को समझाते हैं कि देखो मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, विचार है या फिर अनुभूति है, वह अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम और प्रभावी माध्यम क्या है, भाषा है। ठीक है, हम अब कोई पूछे कि भाषा क्या है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव, विचार, भावना, ठीक है, यहाँ तक कि सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बताते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं आदि को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं अभी आप तक सूचना पहुंचा रहा हूं, ठीक है, ये मैं सूचना न पहुंचा रहा हूं जी, अपना भाव व्यक्त थोड़ी ना बता रहा हूं कि मैं पेट भर के खाना खा के आया हूं पार्टी से। रियलिटी में आज भी मैं पार्टी गया था, आज भी खाना खा के आया हूँ, लेकिन आज पिया नहीं हूँ यार, पीने वाला मिला ही नहीं। चलिए, जल्दी से गया और जल्दी से आ गया आप लोगों के लिए। ठीक है, वो गाना सुने, जन्नत सजाई मन तेरे लिए, तो मैंने जल्दी से पार्टी खा के आया तेरे लिए, आप सभी के लिए। आगे देख लेते हैं। तो सरल शब्द, सरल शब्दों में भाषा क्या है, भाषा विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, यानी कि भाषा क्या है, हमारे विचारों और भावनाओं को बताने का एक तरीका है। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं, ठीक है, देखिए पंडित रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी भाषा के बहुत बड़े लेखक हैं, कवि है। ठीक है, बोलते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इतना तो सब कोई समझ गया होगा कि भाषा क्या है, हमारे भावनाओं, विचारों, सूचनाओं को अन्य लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है, भाषा मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का साधन है। यह कौन कहते हैं, डॉक्टर गिरियसन। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं भी बोल देता हूँ इन लोगों से अच्छा कि भाषा मनुष्य के भावों, विचारों, सूचनाओं, ठीक है, तथा अन्य को दूसरों व्यक्ति तक पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है, अब लिख दीजिए सागर साहू। ठीक है, चलिए, अगर मैं PhD करके पेटेंट ले लेता हूं तो मेरा भी नाम यहाँ पे चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, पेटेंट लेना होता है तब जाके होता है सब चीजें। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, भाषा के विविध रूप। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, संक्षेप में उत्तर दें तो अब आप लोग लिख सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, भाषा के विविध रूप। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूपों को लिखें। तब इन दोनों क्वेश्चन को आपको एक साथ मर्ज करके लिखना है आंसर। ठीक है, 10 नंबर का आएगा तो दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखिएगा। भाषा के विविध रूप, फॉर्म्स, ठीक है, या वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, हम लोग बोलते हैं ना, अलग अलग वेराइटी आता है यार। ठीक है, तो भाषा के भी अलग अलग वेराइटी आते हैं, कई भाषा के वेराइटी हैं। ठीक है, भाषा और खास करके ना रीजनल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैं खोटा में बात करता हूँ, बंगाली में बात करता हूँ, संथाली में बात करता हूँ कभी कभी। ठीक है, हालांकि मेरा मैक्सिमम जो संवाद होता है वो खोटा में ही होता है, हिंदी, खोटा, बांग्ला, ठीक है, नागपुरी। तो भाषा के कई रूप होते हैं, उपयोग, क्षेत्र, समाज, प्रयोग के आधार पर अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से जो है क्या होती है, बोली। ठीक है, बोली को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायलेक्ट। आप लोग इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीखते जाइएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना पेपर इंग्लिश में आ गया आपका, क्या पेपर था,
एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आ गया यार। ठीक है, तो इंग्लिश को आप सीखते चलिए। मैंने बोला है दोस्त कि हिंदी जो है ना गरीबों की भाषा बन के रह गई है, आप मानो या ना मानो। तो सबसे छोटा क्या है, भाषा का सबसे छोटा रूप होता है बोली। बोली वह होता है जो बहुत सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, बहुत छोटे से एरिया में बोला जाता है। ठीक है, भाषा का वह रूप जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में बोला जाता हो, ठीक है, उसे बोली कहते हैं। जैसे अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मराठी, राजस्थानी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कर दीजिएगा खोरठा, ठीक है, संथाली, कुरमाली, नागपुरी, जो भी आप जानते हैं, बंगाली। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, बोली। बोली से थोड़ा सा बड़ा होता है, जो थोड़ा सा उससे ज़्यादा एरिया में बोला जाता है, मातृभाषा। मातृभाषा, ठीक है, तो मैंने बोलने में हकला गया ना। मातृभाषा इंग्लिश में बोला जाता है इसको मदर टंग। ठीक है, मदर टंग यानी कि माँ की जीभ से जो बच्चा, जब बच्चा जन्म होता है, माँ की टंग मतलब जीभ होता है। ठीक है, यानी कि माँ की जीभ से जो बच्चा पहला भाषा सीखता है उसे ही मदर टंग कहा जाता है। ठीक है, तो वह भाषा जो मनुष्य अपने घर में बाल्यावस्था में सीखता है। ठीक है, मैंने जो बताया आप उसे भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा है कि माँ की जीभ से जो बच्चा पहली अवस्था में सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं, जो घर में बोलचाल की भाषा होती है, बचपन में जो सीखता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की मातृभाषा बंगाली, पंजाबी, तमिल हो सकती है। आप कर लीजिएगा खोरठा, जनरली संथाल परगना में खोरठा चलता है, संथाली चलता है ना जी, और थोड़ा बहुत बंगला चलता है, भोजपुरी भी चलता है थोड़ा थोड़ा ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे छोटा रूप क्या है, ये हमारा बोली। ठीक है, एक नंबर क नंबर, बोली सबसे छोटा रूप है। ख नंबर है, उससे थोड़ा सा बड़ा रूप होता है मातृभाषा का। ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा रूप होता है राजभाषा। ये राजभाषा क्या होता है जी, तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, कुछ भी नहीं है भारत की राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिस में काम करने वाले लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, वह भाषा जिसका प्रयोग सरकार के कामकाज में किया जाता है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, वैसा भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है राजभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दैट इज हिंदी नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आवर रॉयल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, गॉट इट, कि हिंदी जो है हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। क्योंकि भारत में अनेक भाषा है यार, हर राज्य का अपना भाषा। महाराष्ट्र का मराठी चलता है, गुजरात का गुजराती चलता है, पंजाब का पंजाबी चलता है, हरियाणा का हरियाणवी चलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अपना भाषा है, तेलंगाना का अपना, तो साउथ का अपना, हर का अपना। यार झारखंड में तो मत बोलो कि इतना भाषा है। तो हमारे देश में भाषा बहुत बड़ा है यार, एकदम हर जगह पे अलग अलग भाषा है ना। राष्ट्रभाषा, अब चौथा सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रभाषा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, 4 गो भाषा। ठीक है, बोली, बोली से बड़ा होता है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से बड़ा होता है राजभाषा, और राजभाषा से बड़ा होता है राष्ट्रभाषा, जिसको नेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है जी, बताइए बताइए, कमेंट में बताइएगा ये चीज़ आपको। ठीक है, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक है, वह भाषा जो देश की एकता का प्रतीक होता है और पूरे देश में व्यापक रूप से स्वीकृत होता है। जैसे भारत में कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु हिंदी को ऐसा दर्जा देने की मांग होती रही है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी की जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, बंगाली वाले बोल देते हैं कि नहीं बांग्ला डर राष्ट्रभाषा बनबे, तो तमिल वाले बोलते हैं नहीं तमिल को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो सब कोई अपना अपना डिमांड करने लगता है। मराठी वाले बोलते हैं नहीं मराठी को बनाया जाए, इसलिए बोलते हैं अरे भाई किसी को नहीं बनाएंगे, झगड़ा तुम लोग बंद करो। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। मानक भाषा क्या होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अंक नंबर में क्या है, 5वां हमारा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हम लोग बोलते हैं यार बहुत स्टैंडर्ड दिखता है लड़का, आह क्या बात है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माने होता है बहुत साफ सुथरा, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब हो जाता है क्या, कि जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, मानक भाषा। ठीक है, वह भाषा जिसका व्याकरण,
शब्द प्रयोग निश्चित और मान्य हो। ठीक है, क्या हो? मान्य हो, सरकार द्वारा मान्य किया जाता है उस भाषा को। जैसे मान्यता प्राप्त भाषाएं कितने हैं? देखिए, और एक चीज मैं बता ही देता हूँ, मान्यता प्राप्त झारखंड की मैं भाषाओं की बात कर देता हूँ। तो झारखंड में 9 भाषा है। ठीक है, जैसे खोरठा, संथाली, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, हो। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? कुड़ुक। ठीक है, इसी को माल्टो बोला जाता है। फिर कई का हो गया? हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ कुछ छूट गया लगता है ना, बंगाली और उर्दू। ठीक है, उड़िया। इस तरह से भारत झारखंड में बहुत सारा भाषा है, इन सभी को मान्यता दिया गया है। तो ये भी हमारे स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मानक भाषा है। और भारत की 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 8th शेड्यूल्ड में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को। झारखंड से 2003 में संथाली भाषा को लिया गया था। ठीक है, 2003 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत संथाली को झारखंड से लिया गया था और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये जो 22 भाषाएं हैं, इन भाषाओं में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और ये नेशनल लेवल से मान्यता प्राप्त है, तो ये भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है नेशनल लेवल से। और झारखंड से स्टैंडर्ड 9 भाषा है मान्यता प्राप्त। ठीक है, चलिए, जैसे कि हिंदी मानक खड़ी बोली पर आधारित है, तो हम लोगों ने 5 भाषा देख लिया मानक भाषा। छठा है हमारा लिखित और मौखिक भाषा। ठीक है, छठा नंबर में क्या है? 4 नंबर पे लिखित और मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो लिखकर अभिव्यक्त की जाती है, मौखिक भाषा जो बोलकर अभिव्यक्त की जाती है। और एक आप 7वां नंबर पे भी कर सकते हैं, उसको एडिशनल मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि विश्व की भाषा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? ऐसी भाषा जो 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, ऐसी भाषा जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में बोली जाती है, उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे जैसे इंग्लिश, सबको मालूम है कि इंग्लिश एक नेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हमारे हिंदी भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी बहुत सारे देशों में बोला जाता है, लगभग 16 देश में हिंदी बोला जाता है। कितना? विश्व के लगभग 16 देशों में हिंदी बोला जाता है। आपको नहीं मालूम है? भारत तो हो ही गया, नेपाल में भी हिंदी चलता है, भूटान में भी हिंदी चलता है, श्रीलंका में भी हिंदी चलता है, 4 को तो यहीं पे हो गया। पाकिस्तान में भी हिंदी चलता है, और बताइए, म्यांमार में भी हिंदी चलता है, और बताएंगे, बांग्लादेश में भी हिंदी चलता है, और बताएंगे, फिजी में भी हिंदी चलता है। ठीक है, आपने नाम नहीं सुना होगा, मॉरिशस में भी हिंदी चलता है। ठीक है, तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हिंदी चलता है, लगभग 16 को देश है। तो हिंदी हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेज है भाई, हिंदी को ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं, हल्के में मत ले लो। तो 3 चीज़ हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अगर पूछे भाषा क्या है, भाषा के विविध रूपों को लिखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा नहीं लिख पाएगा, हर कोई लिख लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हिंदी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, लिख जाएगा कि हिंदी की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदी। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको हम लोग बोलते हैं ना यार, इसका कैरेक्टर मस्त है एकदम। ठीक है, कैरेक्टर, अरे एक गाना है ना, मैं करूँ तो सारा कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, कैसा है गाना जी? अपनी तो जैसे तैसे नहीं, वो तो गजब गजब गाना मिला देते हैं यार सागर पे। चलिए, तो कैरेक्टर मतलब होता है विशेषता। ठीक है, यानी कि उसकी जो विशेषता है बहुत अच्छी है। और हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या क्या है हम लोग जानते हैं। शुरू करते हैं, सरलता और सहजता। यानी कि हिंदी भाषा जो है हमारा सरल है और सहज है, यानी कि आसान है। हिंदी का व्याकरण तुलनात्मक रूप से सरल और स्पष्ट है। एक चीज़ बोला गया है कि इंग्लिश में जो चीज़ आप सीखने में 7 घंटा लगता है, वही चीज़ आप हिंदी में सीखिएगा तो 1 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश की तुलना में हिंदी में सीखने में आपको जो वही चीज़ 7 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, किसने बोला था मालूम है? क्या जो नाम है उनका यार, मैं भूल रहा हूँ, गणेश चंद्र मावलकर नहीं, क्या जो नाम है, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वही बोले थे। ठीक है, याद नहीं आ रहा है, गणेश वासुदेव, क्या जो नाम था याद नहीं आ रहा, चलिए जाने दीजिए। तो हिंदी का व्याकरण तुलनात्मक रूप से सरल और आसान है, इंग्लिश के तुलना में या अन्य भाषाओं की तुलना में। ठीक है, शब्दों का उच्चारण जैसे लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। ओके,
दूसरा लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, हिंदी विभिन्न भाषाओं से शब्द अपनाने में सक्षम है, यानी कि हम लोग हिंदी में इंग्लिश का भी वर्ड प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है इंग्लिश का भी शब्द घुसा दीजिए, बंगाली का भी घुसा दीजिए, खोरठा का भी घुसा दीजिए, भोजपुरी का भी घुसा दीजिए, कुरमाली घुसा दीजिए, ठीक है, संथाली घुसा दीजिए। उसके बाद जो भी शब्द घुसाना है, गुजराती घुसा दीजिए, केम छो मोटा भाई, सब हिंदी में हर कोई एडजस्ट कर जाता है। ठीक है, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि शब्द सम्मिलित हैं हमारी हिंदी भाषा में। जैसे अगर हम बोलेंगे लोटा, ये कैसा शब्द है जी? लोटा, लोटा कैसा है? हिंदी शब्द है। हाँ, हिंदी शब्द है, ठेठ हिंदी। अगर बोलेंगे आलू, तो आलू क्या हिंदी शब्द है? आलू हिंदी शब्द नहीं है, यह विदेशज है, विदेशज, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, कार, हम लोग जो बोलते हैं कार गाड़ी, ये कार क्या हिंदी शब्द है? ना, अरे बाबा, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो अलग अलग भाषा को मिला के हम लोग हिंदी में मिला जुला की खिचड़ी बना दिए हैं और खिचड़ी को भी चलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट, अच्छा आप लोगों ने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, कहीं देखा है कि आलू खा रहा है हम लोग? ना, आलू नहीं सुने होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तो आलू जो है हम लोग के देश की नहीं है, चाय वगैरह कुछ नहीं है। रामायण महाभारत में किसी को देखें चाय पीते? ना, सब इन लोग विदेशी चीज़ें। तो समृद्ध शब्दावली, यानी कि हिंदी भाषा में इतना शब्द है ना कि क्या आप बोलें। ठीक है, पूरा विशाल भंडार है हिंदी शब्दकोश का। हिंदी में शब्दों का भंडार अत्यधिक विशाल है, जिसमें यह भिन्न भावों को सुंदर रूप से व्यक्त करती है। इसीलिए तो हम लोग पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा हम लोग का हिंदी भंडार बहुत समृद्ध है, हिंदी साहित्य। ठीक है, साहित्य वैभव, साहित्य वैभव, तो हिंदी में प्राचीन, एक मिनट, हिंदी में प्राचीन से लेकर आधुनिक युग तक समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। जैसे कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, ये सभी बहुत पुराना पुराना लेख हिंदी के उपलब्ध है हमारे पास। वैज्ञानिक लिपि, हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरिक लिपि, यही संस्कृत भाषा की भी लिपि है। आपको मालूम है ना, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक, जो हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, और यह एक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, और वैज्ञानिक लिपियों में मानी जाती है यह हर ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर है। आप तो इंग्लिश अक्षर को भी हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश का तो वर्ड है लेकिन पढ़ रहे हैं कैसा? हिंदी में। ठीक है, चलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, टेंशन मत लो। व्यापक प्रयोग क्षेत्र, ठीक है, यानी कि जो हिंदी भाषा का प्रयोग है हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। हिंदी भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है। लगभग हिंदी भारत के 14 राज्यों में बोली जाती है। कितना? 14 गो। भारत में लगभग जितना भी राज्य है, 28 गो राज्य है ना जी। ठीक है, तो लगभग 14 राज्यों में बोली जाती है। हालांकि हर जगह बोला जाता है। मैं तमिलनाडु गया था, ठीक है, तमिलनाडु में भी हिंदी बोला गया। मैं उड़ीसा गया था, ठीक है, उड़ीसा में भी हिंदी देख रहे हैं बोला जा रहा है। गुजरात, ये सब जहाँ जाइए हर जगह पे हिंदी चलता है। साउथ का किसी भी स्टेट जाइए हर जगह हिंदी चलता है। इवन मैं केरला गया था, केरल, ठीक है, तो केरल में भी मैं पूछ रहा था कि क्या, इंग्लिश में ही पूछ रहे थे, ठीक है, तो सब शुरू में तो हम नहीं जानते थे, तो ट्रेन में बैठे स्लीपर में, तो बैठे कि हम बोले हेलो हाय वेयर आर यू फ्रॉम, तो बोलते आई एम फ्रॉम केरला। फिर मैंने भी बोला आई एम फ्रॉम रांची। ठीक है, बोले, फिर उसके बाद पूछने शुरू किए और बात बात में ही पूछें कि जो वहाँ पे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज पढ़ाई होता है। ठीक है, तो फिर उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे 3 लैंग्वेज पढ़ाई होता है। ठीक है, उनके स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ाई होता है। जैसे केरल है तो मलयालम चलता है, ठीक है, इंग्लिश चलता है और साथ में हिंदी भी चलता है। तो हमने भी फिर ये पूछा कि क्या ये केवल हिंदी मीडियम, मतलब केवल ये गवर्नमेंट स्कूल में चलता है या CBSE या DAV में? तो बोले कि नहीं नहीं, केवल गवर्नमेंट में ही ये 3 लैंग्वेज चलता है। CBSE DAV जितना भी है या ICIC, उनमें केवल इंग्लिश चलता है। ठीक है, केवल इंग्लिश और हिंदी चलता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे मलयालम भी चलता है। तो ऑल ओवर में अगर देखा जाए तो ये 3 ही लैंग्वेज चलते हैं। ठीक है, हर स्टेट में, हर स्टेट में आपको हिंदी देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एरिया में जाइए। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ऑल ओवर इंडिया घूरिए, आराम से आप हिंदी में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे नागालैंड की बात करें चाहे कहीं पर भी। हिंदी भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है। यह भारत की राजभाषा है और संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख भाषाओं में से एक है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझते हैं ना आप? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
वहाँ पे जो है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को एक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। अरे मेरा लैपटॉप चार्ज और कितना बचा है जी, 24%। फटफटा के करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा की परिभाषा। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम को भाषा बोलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है संपर्क स्थापित करना, ठीक है, लोगों से कांटेक्ट करना। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक है, भाषा का आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखिए, भाषा में उच्चारण होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, शब्द होने चाहिए। रंग रूप का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई लड़की देखने थोड़ी जा रहे हैं कि रंग रूप देखेंगे, ये लड़का देखेंगे। ठीक है, तो रंग रूप यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, भाषा के विविध रूप से अब हम लोग का क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4, बोली किसे कहते हैं या बोली का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो बोली का उदाहरण क्या है? बोली किसका उदाहरण है? मानक भाषा का, लिखित भाषा का, अनौपचारिक भाषा का या उपभाषा का? तो बोली जो है हमारा, एक मिनट यार, अनौपचारिक होगा या उपभाषा होगा? औपचारिक अनौपचारिक, सॉरी, उपभाषा हो जाएगा। अनौपचारिक भाषा वह होता है जिसमें हम लोग जो है, मतलब इसको अनौपचारिक भी बोल सकते हैं। अगर उपभाषा ऑप्शन में ना रहे तो अनौपचारिक बोलेंगे। अनौपचारिक मतलब जहाँ पे आप कोई भी गलती कीजिए, गाली गलौज सब घुसा दीजिए, ठीक है, सब चलेगा। ठीक है, तो बोली किसका रूप है? अगर उपभाषा रहेगा तो उपभाषा मारिएगा, उपभाषा ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आपको अनौपचारिक मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन है जी, बाद में आपको आंसर करेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बोलचाल की भाषा मानी जाती है? तो देखिए, बोलचाल की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो देखिए, हमारा ब्रज भाषा जो है बोलचाल की भाषा मानी जाती है। ठीक है, हालांकि पाली भी एक बोलचाल की भाषा है, लेकिन इसमें लिखा गया है बहुत सारा शब्द, किताब लिखे गए हैं गौतम बुद्ध के ज़माने में। ठीक है, बुद्ध ने अपने भाषा के रूप में पाली को अपनाया था। ठीक है, तो ये एक बड़ा भाषा हो जाता है पाली। बाकी ब्रज एक बोली है, ठीक है, बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा मतलब बोली। फिर है, भाषा के कितने प्रमुख रूप हैं? ठीक है, तो भाषा के जो है 3 गो प्रमुख रूप है। ठीक, प्रमुख रूप कितने हैं? 3, बोली, लिखित और मानक। ठीक है, बोली यानी कि जो हम लोग वो क्षेत्र में बोलते हैं, लिखित जिसको लिखा जाता है, मानक जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, हिंदी को कौन सी शैली अत्यधिक औपचारिक मानी जाती है? हिंदी की कौन सी शैली अत्यधिक औपचारिक मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छा माना जाता है? ठीक है, तो हिंदी शुद्ध तत्सम शब्द, शुद्ध तत्सम शब्द, तत्सम किसे बोलते हैं? तो संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसे तत्सम बोलते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? ये संस्कृत का वर्ड है और हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, हिंदी की विशेषताएं। इतना मेहनत किया है ना वीडियो बनाएंगे, और कभी कभी क्या होता है मालूम है, इतना वीडियो बना रहे हैं, मुझे अभी तक मालूम नहीं कि जब मैं ऑफ करूँगा तब पता चलेगा कि वीडियो कम्प्लीटली रिकॉर्डेड हो गया। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल एरर के कारण ये रिकॉर्ड भी नहीं होता, फिर से मुझे मेहनत करके वीडियो बनाना होता है। तो कितना मेहनत है यूट्यूब में, समझ सकते हैं आप यार। ठीक है, टेक्निकल एक इशू के चलते पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। कभी कभी हम बोल के ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 4 मिनट केवल 4 सेकंड तक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यूट्यूब में बहुत मेहनत है भाई। 8वां प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हिंदी जो है हमारा इंडो यूरोपीय या भारोपीय भाषा है। हिंदी में भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप की भाषा। ठीक है, भारोपीय, हिंदी भारोपीय है या फिर इंग्लिश में इंडो यूरोपियन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि भारत और यूरोप में बोली जाती है हमारी हिंदी। आगे देख लेते हैं, हिंदी की लिपि क्या है? तो आप सभी को मालूम है, हिंदी की लिपि देवनागरिक है, रोपन की इंग्लिश है, ब्राह्मी किसकी है? तो ब्राह्मी लिपि है आपका अशोक के ज़माने में लिखी जाती थी। ठीक है, उसकी गुरुमुखी जो है आपका किसका है? पंजाबी का गुरुमुखी है। ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1950 को। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर। ओके, हिंदी दिवस। आगे देखते हैं, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? आप देखिए, आप लोग वर्णमाला पढ़िएगा तो हिंदी में 52 को वर्ण होता है। ओ आ प्लस क ख ग घ सब जोड़ जाड़ के, और प्लस 4 गो संयुक्त अक्षर। ठीक है, 4 गो संयुक्त अक्षर
और क ख ग घ ये व्यंजन वर्ण है, अ आ स्वर्ण वर्ण है, सबको मिला के 52 को होता है। ओके, 52 को। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो हिंदी भाषा की एक प्रमुख विशेषता है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि का प्रयोग करती है। ओके, चलिए ख़त्म हो गया एंड। और जिनको पेमेंट करना है 10 रुपया पे कर सकते हैं पकौड़ी खाने के नाम पे भाई, फोर्स नहीं करूँगा किसी को, ठीक है। पैसा है तो कीजिएगा, खुशी मन से है तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। देखिए मैं फ़ी पेमेंट नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि झारखंड का हर एक बच्चा पढ़े, ठीक है। पढ़ाई के चलते किसी को ये मतलब दिक्कत ना करना पड़े यार। यही चीज़ अगर मैं PDF बना के बेचता गेस्ट पेपर तो मुझे कितने मिलते? 30 रुपया करके, ठीक है। 30 रुपया गेस्ट पेपर का, ऊपर से आपको क्लास भी नहीं मिलता। ऊपर से क्या होता है, मैं पैसा भी बहुत ज़्यादा छापता और आपको हर आदमी को गेस्ट पेपर घर तक पहुंच नहीं पाता। यहाँ पे हर कोई एक्सेस कर सकता है फ्री में मोबाइल पे, ठीक है। प्लस क्लास मिलता है, प्लस में इतना बोलते हैं, ठीक, सब कुछ फ्री में। हाँ, फिर भी 10 रुपया करना चाहते तो पे कर सकते हैं, मैं QR कोड दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, बाय। देखिएगा क्या कहाँ पे अभी मैं हूँ, चलो देख लो, देख लिए हैं। हाय, हेलो, बाय, गेलो, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, ठीक है। और फिर मैं आप लोग का जल्दी से वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। मुझे भी पढ़ना है यार, मैं आप लोग के चलते पढ़ा के रह जाता हूँ, खुद नहीं पढ़ता हूँ।